हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा बेसिकली कि दो परपेंडिकुलर लाइन होंगी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि एक्स ओ एक्स डैश होगी और दूसरी लाइन होगी वाई ओ वाई डैश। तो एक्स ओ एक्स डैश ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल मोस्टली क्या लेते हैं, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो लेते हैं एक्स एक्सिस। और ओ क्या होता है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ऑरिजिन, मतलब इस पॉइंट पर क्या रहेगा, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, जीरो। अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। मतलब जो इसको कार्टेशियन प्लान बोलते हैं, जो एक्स वाई प्लान है इसको कार्टेशियन प्लान बोलेंगे। इस कार्टेशियन प्लान में हमने कोई सा भी पॉइंट लिया पी, तो उसका स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। ओके। अब एक्स वाई आएगा कैसे, तो अपन पॉइंट पी से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया पी एल और एक्स एक्सिस पर ड्रा किया पी एम। तो स्टूडेंट पी एल इक्वल टू क्या है, ओ एम। तो जो पी एल का जो डिस्टेंस है या ओ एम का, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट और इसी को बोलते हैं अब्सिसा। तो एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर अब्सिसा और वाई क्या होगा, आपने पॉइंट पी पर एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है पी एम, इसका जो डिस्टेंस है पी एम, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आया वाई। तो वाई क्या हो गया स्टूडेंट, ऑर्डिनेट। तो पी एम हो गया आपका ऑर्डिनेट वाई और अब्सिसा हो गया एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप कोई सा भी पॉइंट ड्रा कर सकते हैं प्लान में। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं इसमें थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि हमने बताया है आपको, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट का मतलब है 0 से 90 डिग्री और 90 से 180 होगा सेकंड और 180 से 270 हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, 270 से 360 हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि पॉजिटिव साइन रहता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो आपका अब्सिसा और ऑर्डिनेट होगा तो वो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। मतलब क्या है कि वाई ओ वाई डैश है, ये एक्स ओ एक्स डैश है। तो ऑरिजिन हो गया ये 0,0। तो इस ऑरिजिन के जब अबव जाएंगे वाई एक्सिस में तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इस ऑरिजिन के जब बिलो जाएंगे वाई एक्सिस में तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई मीन्स ऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह ऑरिजिन से जब राइट साइड जाएंगे आप एक्स एक्सिस में तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि अब्सिसा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑरिजिन के जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स अब्सिसा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कोई सा भी क्वाड्रेंट लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट होगा और जो x मतलब अब्सिसा और y मतलब ऑर्डिनेट, तो इसका साइन क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब्सिसा का साइन हो जाएगा प्लस और y जो है उसका भी साइन रहेगा प्लस। जो सेकंड, अब मैं साइन लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x का वैल्यू क्या है, x मतलब आप देखेंगे कि ये नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड जा रहा है x एक्सिस में तो क्या आ रहा है x का वैल्यू नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कोई सा भी पॉइंट लीजिएगा तो उसको आप देखेंगे कि ये पॉइंट लिया तो आप देख पा रहे होंगे कि अब y एक्सिस में अबव जा रहा है ओरिजिन से, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा साइन, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव और अब्सिसा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब जैसे कि आपने थर्ड कोऑर्डिनेट है, कोई सा भी पॉइंट लिया, मैंने ये पॉइंट लिया पी, तो इस पॉइंट का आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड जा रहा है ओरिजिन से तब आपको अब्सिसा मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड जाने का अब्सिसा का मतलब क्या है, साइन कौन सा हो गया, नेगेटिव। और जब आप ओरिजिन से बिलो जा रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है ऑर्डिनेट, तभी ये पॉइंट आएगा, तो ये हो गया नेगेटिव। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो आप पाएंगे कि किस बिलो जा रहे हैं या फिर राइट या लेफ्ट जा रहे हैं, अबव जा रहे हैं। तो ये पॉइंट है, आपने देखा है कि वाई एक्सिस से आप क्या जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, नेगेटिव, मीन्स अब्सिसा नेगेटिव हो गया। और ये क्या है, एक्स एक्सिस से आप बिलो जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वाई का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। तो ऑर्डिनेट क्या हो गया, नेगेटिव।
तो जो x होता है इसको बोल देते हैं अब्सिसा, ओके, और जो y होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, बाकी साइन आपको मालूम चल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल क्या होगा? तो फोर्थ में स्टूडेंट्स कोई सा ही पॉइंट लिया आपने, जैसे मैंने ये पॉइंट पी लिया, तो इस पॉइंट का साइन देखना है। तो आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट में आप एक्स एक्सिस की राइट साइड जा रहे हो वाई एक्सिस से, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इस तरीके से वाई का वैल्यू देखेंगे तो ऑरिजिन से बिलो जा रहे हैं, ऑरिजिन से क्या आ रहा है? बिलो जा रहे हैं, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया? नेगेटिव। वाई मतलब ऑर्डिनेट। तो बस ये साइन कन्वेंशन, तो आप देख पाएंगे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो पॉइंट कोई सा भी लेंगे तो दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट क्या हो गया? नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट है ये आपको याद रखना है। अब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑब्वियसली अब्सिसा मतलब क्या है? एक्स वैल्यू। तो आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर देंगे, तो वही क्या है? अब्सिसा। अब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from y axis, okay, positive to the right of y axis and negative to the left of y axis। बोल रहे हैं कि y axis का मतलब क्या है कि राइट साइड है तब तो पॉजिटिव आएगा, और लेफ्ट साइड है y axis के तो फिर क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट पॉजिटिव कब आएगा? जब अबव एक्स एक्सिस होगा, और बिलो एक्स एक्सिस होगा तब ऑर्डिनेट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो आपको मालूम है ये ओरिजिन है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तो बोला गया है कि अब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, तो उसका अब्सिसा क्या होगा? अब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स? 0, क्योंकि आप y एक्सिस से राइट और लेफ्ट हुए ही नहीं। y एक्सिस पे आपका क्या हो जाएगा? 0। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट तो आपका y रहेगा, जो भी पॉइंट हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस पर ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू क्या होगा x एक्सिस पर? तो आप देख पा रहे हो कि ऑर्डिनेट क्या x एक्सिस के अबव और बिलो हो? नहीं हो। x एक्सिस पर ही पॉइंट है तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। और अब्सिसा क्या आ जाएगा? x, x, 0। और कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, तो ओरिजिन मतलब जो एक्सिस जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? जहां अब्सिसा भी 0 है और ऑर्डिनेट भी 0 है, तो 0, 0 हो जाएगा ओ पॉइंट। तो दिस इज द ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या सीखा? सिंपल सा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई सा भी पॉइंट ले लो किसी भी कोऑर्डिनेट में, उस पॉइंट को आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। अब अब्सिसा क्या हो जाएगा? अब्सिसा मतलब वाई एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूरी पे है देख लेंगे। दूरी मतलब प्लस माइनस में हो सकता है, राइट साइड है तो प्लस आएगा साइन, लेफ्ट साइड है तो माइनस, ऑलरेडी मेंशन है। और एक्स एक्सिस से अबव है तो प्लस आएगा, बिलो है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या है? पी पॉइंट वाई एक्सिस से राइट साइड है, इसलिए कौन सा साइन आएगा स्टूडेंट्स? प्लस आ जाएगा। और ये आपका एक्स एक्सिस से अबव है तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? इसमें प्लस आ जाएगा। आपने ये वाला पॉइंट लिया तो इस पॉइंट में आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट में आप पहले क्या देखेंगे? पहले एक्स कोऑर्डिनेट देख लो। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से किस साइड है? वो लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या साइन आएगा? माइनस। और एक्स एक्सिस से क्या है? अबव। अबव पॉइंट है तो प्लस आ जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस क्या है? जैसे कि स्टूडेंट्स दो पॉइंट गिवन है P और Q, तो ये आपको पॉइंट P है, ये आपको गिवन है x1, y1, ये पॉइंट Q है x2, y2। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ओके, या फिर आप इंटरचेंज कर सकते हो वैल्यूज का, क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, तो ये सम पॉइंट है, ये आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि एटलीस्ट टू साइड्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए प्रूव करना होगा कि
3 साइड्स आर इक्वल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना हो, एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स, ये आपको प्रूव करना होगा। स्क्वायर के लिए क्या करना है, 4 साइड्स आर इक्वल एंड 2 डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। इस तरीके से आप ये पढ़ लीजिएगा। कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स टू, मतलब क्या है कि कोई 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, उन पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो भी आएगा, तो दो डिस्टेंस का समीशन तीसरे के इक्वल आ जाता है। तो मैं बोलूंगा तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन में, तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आएंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये पॉइंट गिवन है, तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, आपने फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का मतलब क्या है, ये है, b आपने मान लिया x2 y2 और a मान लिया आपने x1 y1। तो x2 माइनस x1 का मतलब हो गया 3 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स माइनस 6 माइनस y1 मतलब -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 8 हो गया -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -6 प्लस 2 -4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 6 5 11 तो 1 3 1 4 रूट 40 यूनिट, जो भी यूनिट होगा। ओके, सो प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूव करना है आपको कि ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपने ये पॉइंट मान लिया ए बी सी, ये कोई सा भी ट्रायंगल लिया आपने, मुझे नहीं मालूम कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस आपको गिवन है, ए बी सी के वर्टिसेस गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो हम फाइंड कर लेंगे साइड, ए बी फाइंड किया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे तो -1/2 माइनस x2 ये हो गया, x1 हो जाएगा 1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y1 कल -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया आपका -1/2 -1, तो माइनस का 3/2 -3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 2 2 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 1 2 और 3 3/4 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना जाएगा 9/4 सॉरी। तो इसको सॉल्व किया आपने तो 9 9 18/4 आ जाएगा, कितना हो गया 18/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 2 18, 3√2/2। ओके, तो सॉल्व करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/√2 आ जाएगी ये वैल्यू। इसी तरीके से आप BC फाइंड कर लेंगे, BC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2 y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2 1 2 2 1 3 3/2 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 2 4 माइनस 1 3/2 3/2 का स्क्वायर 9/4। इसको भी आप ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, √18/4 इज इक्वल 3/√2, ये भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल करना था। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड्स क्या आ गए, सेम आ गई। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, BC। तो हैंस ABC क्या होगा, ट्रायंगल ABC क्या होगा, एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये। ओके, ठीक है। तो AB इक्वल टू BC है, तो AB ये साइड हो गया और BC हो गई, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ये। बाकी इक्विलेटर के लिए क्या करेंगे, एक साइड और फाइंड कर लेंगे AC, यदि वो भी इक्वल आ गया AB इक्वल BC के, तो फिर बोल देंगे कि ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल होगा।
नाउ वी मूव टू द एग्जांपल नंबर 3 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट बताना है, तो ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। देखेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको प्रूव करना है, तो आपने क्या करना है, पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। तो ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो रूट 16 प्लस रूट 16 रूट 32 हो जाएगा। तो 4 चौको 16, दूनी 32। तो ये कितना हो गया 4 रूट 2। ये तो ये भी आ गया। इसी तरीके से आप BC फाइंड कर लेंगे। तो BC क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 इसके लिए क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा आपका ये कितना 8, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 8 का भी हो गया 64। तो ये हो गया 128। तो 128 का मतलब क्या हो गया 8 रूट 64 दूनी 128, 8 रूट 2। ओके, नेक्स्ट आप AC फाइंड कर लेंगे। AC फाइंड किया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ये दो कोऑर्डिनेट के बने x1 y1 x2 y2। तो AC मतलब x2 हो गया यहाँ पर 9, तो 9 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 10, तो माइनस 10 और माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर 144, 10 और 2 12, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 288। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 12 में 144 और रूट 2, तो 12 रूट 2 हो जाएगा ये। ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो डिस्टेंस का समेशन AB प्लस BC कितना है, कितना है ये AB प्लस BC कितना है 4 रूट 2 प्लस 8 रूट 2, कितना आ रहा है ये 12 रूट 2। तो 12 रूट 2 किसका वैल्यू है AC, यानी कि दो साइड का समेशन तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों आपने देखा कि ये पॉइंट A है, तो ये पॉइंट आपने B लिया, तो ये AB हो गया, फिर BC इसमें ऐड कर दिया, तो BC ऐड कर दिया आपने, ये C हो गया। ओके, तो AB का वैल्यू ये है, AB प्लस BC ऐड किया, तब आपका कितना आ गया AC आ गया ये। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ABC तीनों पॉइंट हैं एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, तभी तो दोनों को ऐड किया AB प्लस BC, तब क्या आ जाएगा आपका AC, ये हो गया AC। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का समेशन क्या आ रहा है AC के इक्वल। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, तो आप बोल सकते हो कि ABC क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, कोलिनियर। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 4 फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस। बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बताइए कि जो इक्विडिस्टेंस हो फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना है, तो आपने पॉइंट मान लिया एक्स एक्सिस पे, सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, इस पे कोई सा ही पॉइंट मान लिया, आपने मान लिया एक्स एक्सिस पे कोई सा ही पॉइंट, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो इस पॉइंट से क्या होगा इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से दोनों पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट हो गया 5,4,
और दूसरा हो गया आपका 5,4 ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया माइनस का 2,3। तो ये आपका इक्विडिस्टेंस है। ग्राफ गलत बनाया मैंने, आप सही बना सकते हो, कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो आपको एक्चुअल बनाना है, तो एक्चुअल के लिए आप क्या करेंगे, ये आपने एक्स एक्सिस ड्रा किया, ये वाई एक्सिस 5,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये पॉइंट 5,4 माइनस 2,3 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया माइनस 2,3। ओके स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पे कोई सा ही पॉइंट मान लिया आपने, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट मान लिया x,0। तो इस पॉइंट से दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस वो क्या है, इक्वल है, ये आपको गिवन है, ये कंडीशन क्या है, गिवन है। तब आपको बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पी बताना है। तो फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट पी मान लिया आपने एक्स एक्सिस पर x,0, तो आपसे सा एक्स है, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये ए पॉइंट गिवन है, ये बी पॉइंट गिवन है, तो पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो या x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 कर दो, तो x माइनस 2 माइनस करेंगे, माइनस 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी। पी बी में डिस्टेंस है, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 4x है माइनस का 10x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, माइनस का 10x तो कितना हो जाएगा 14x, और इज इक्वल टू 25 प्लस 16 और 9 और 4 13 माइनस का 13, 16 माइनस 13 13 हो जाएगा, 5 25 और 3 28 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28। तो पॉइंट पी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर पी माना था आपने x,0, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपका अब से 2, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,0। तो 2,0 पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल आएगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल 5, द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, इज द ट्रायंगल इक्विलेटरल आइसोसेलेस और स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, इसका आपको वर्टिसेज गिवन है, ये ए बी सी। ठीक है, ए गिवन है आपको -2,0, बी गिवन है आपको 2,3, सी गिवन है आपको 1,-3। ये आपको वर्टिसेस गिवन, बताना है कि कौन सा ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए भी फाइंड कर लेंगे। तो ए भी फाइंड किया, फार्मूला सबको मालूम है, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, या अंडर रूट x2 माइनस x1 कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी ये सी। तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y मतलब 3 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉल्व किया आपने, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, इसका स्क्वायर 5, प्लस फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, -1 का स्क्वायर 1, -3 कितना होगा, -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √37। और नेक्स्ट डिस्टेंस देखेंगे AC, AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो x2 हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18। तो स्टूडेंट्स ये आप देख पा रहे हो कि ए बी किसी के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, बी सी के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या दो साइड का स्क्वायर का समीशन तीसरे के इक्वल आएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 18 करेंगे तो 25 प्लस 10 35, 35 और 8 5 43, तो 25 प्लस 18 हो जाएगा 43। तो रूट 30 37 आएगा ही नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल हुआ, तीनों साइड जिसका डिफरेंट है, स्केलन ट्रायंगल हुआ। मींस ट्रायंगल ए बी सी इज अ स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तीनों साइड जब डिफरेंट है तो स्केलन दो साइड होता है एक एटलीस्ट, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तीनों साइड एक होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Example 6. The length of line segment is 10. Okay, if one end is 8, ये आपको line segment है, इसका length कितना है 10. If one end is at 2, -3 and the abscissa of the second end is 10, so that its ordinate is either 3 or 9. तो ordinate मान लो क्या है, second end का y है, तो इनके बीच का distance क्या है 10. तो distance फॉर्मूला लगा दो आप, ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया। तो 10 आपको क्या है, डिस्टेंस गिवन है ए बी का, तो ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है 10। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 प्लस 2ab 6y इज इक्वल टू 10। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल 100। तो 100 माइनस 64 हो गया आपका 36, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और इस साइड आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 9 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 16 में से 9 7 27 हो जाएगा, ये माइनस का 27 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, सो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई किया हो 27 और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 6, 9 और 3 9 3 27, 9 में 3 में 6, तो 6y को हम 9 और 3 ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9y में 3y जाएगा तो क्या बचेगा 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा और माइनस 9। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, y इक्वल टू 3 या फिर y इक्वल टू माइनस 9। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बताना है कि जो पॉइंट है आपके ए बी सी वो क्या राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेज हैं। यस, कैसे करेंगे प्रूफ देखेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप क्या करेंगे ए बी मान लेंगे, ए बी का वैल्यू क्या आता है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे सब लोग। क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो x2 का मतलब क्या है 3 माइनस x1, ये क्या माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 9 और इसका स्क्वायर 81। इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 और 1 6 और 8 और 2 10 106। इसी तरीके से आप BC फाइंड कर लेंगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करके। तो BC मतलब x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर
ओके, प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 4, तो 10 प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर 196 इज इक्वल कितना हो जाएगा ये 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 से 12 हो जाएगा ये। ओके, और AC फाइंड कर लेंगे, फिर AC कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला भाई, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, तो AC ये है, तो ये जगह 7 माइनस माइनस प्लस 2, 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर 9 81 प्लस 10 माइनस 5 5, 5 का स्क्वायर 25, तो उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 106। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर AB का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ और AC का स्क्वायर कर रहा हूँ, दो साइड का स्क्वायर का समेशन किया, यदि वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई देख रहे हैं AB का स्क्वायर कितना है रूट 106 है, इसका स्क्वायर कर दो प्लस AC मतलब ये भी 106 आया, इसका स्क्वायर कर दिया तो किसके इक्वल आ गया 106 के, ये भी क्या आ गया 106 के, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 212, 212 ये क्या है, ये रूट 212 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो रूट 212 का वैल्यू क्या है BC, तो BC का स्क्वायर आ गया। हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव किया कि दो साइड के स्क्वायर का समेशन क्या आ गया स्टूडेंट तीसरी साइड के स्क्वायर की इक्वल आ गई, तो हम बोल पा रहे हैं कि हेंस ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें मुझे नहीं मालूम कि कौन सा एंगल 90 डिग्री को कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे। ये आपने क्या किया BC मान लिया, क्योंकि BC क्या हाइपोटेनियस है, ये A हो गया, तो AB साइड का स्क्वायर प्लस AC साइड का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया BC साइड का स्क्वायर, जो हाइपोटेनियस है उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, तो A एंगल क्या हो जाएगा इसमें 90 डिग्री। Okay students, so now we move to the next problem. Example 8. If the distance P from A and B are equal, prove that 3x equal to 2y। ठीक है, तो डिस्टेंस है P का A और B से क्या इक्वल है, तो मीन्स PA इज इक्वल टू क्या है PB है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x मतलब x और x2 हो जाएगा b पॉइंट माइनस 1 माइनस माइनस प्लस में होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब रूट आ रहा है वो साइड, तो हमने क्या करना है स्क्वायर कर देना है वो साइड, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये, इसको होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का इसको माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का इसका 25, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10x हो जाएगा। सेम इसमें अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल, सेम राइट हैंड साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, तभी रूट कैंसिल होगा, ठीक है, उसके बाद हम ये वाला एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूला, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10y, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा ये बचा आपका माइनस का 10x माइनस का 2y और इज इक्वल 2x माइनस का 10y। तो अपन क्या करेंगे इस 10x को यहाँ ले जाएंगे और इस 10y को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल 2x प्लस का 10x हो जाएगा। तो 10y माइनस 2y ये हो जाएगा 8y इज इक्वल 12x। तो 4 से कैंसिल आउट किया, 4 दूनी 8, 2y इज इक्वल 4 तिया 12 3x। तो क्या आ गया रिजल्ट 3x इज इक्वल टू 2y। तो ये प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है स्टूडेंट की दो डिवीजन होंगे, एक इंटरनल डिवीजन होगा एक एक्सटर्नल डिवीजन होगा। मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है ए भी मान लिया, ठीक है। ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, बी का भी आपको गिवन है x2, y2। अब इसमें कोई पॉइंट सी आ जाता है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली m रेशियो। तब मुझे सी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, y। तो x और y का ये वैल्यू लिखा है, क्या है फॉर्मूला m इंटू x2, मतलब इस m का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, फिर n का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो m इंटू x2 यदि मुझे एब्सिसा फाइंड करना है तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, सेम y हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। यदि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली का मतलब है कि ये a पॉइंट है, ये पॉइंट है। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 गिवन है, b पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट x2, y2 गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, यदि ये सी पॉइंट है ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, किस में डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। सी पॉइंट क्या कर रहा है, मतलब ये ए सी हो गया, ठीक है। सी पॉइंट ए बी को तो ए सी और ये आपका बी सी हो गया। तो ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए सी का तो रेशियो किसका है, ये रेशियो आपको गिवन है ए सी अपॉन बी सी का। तो जो सी पॉइंट है वो एक्सटर्नली ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। तब उस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा x, y। तब mx2 सेम रहेगा, बस माइनस साइन आ जाएगा इसमें एक्सटर्नली में, क्योंकि एक्सटर्नल बाहर जाके ये डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनली मतलब जो लाइन सेगमेंट है उसके अंदर ही डिवाइड कर रहा है हम इसको। तो x इक्वल mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल my2 माइनस ny अपॉन m माइनस n। तो इसमें माइनस साइन आ जाता है एक्सटर्नली में, इंटरनली प्लस साइन आएगा। और सेम इसमें भी है कि जो सी पॉइंट है वो ए बी को किस में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी वही है कि ये m रेशियो n का मतलब क्या है कि यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी का जो रेशियो है वो क्या है, इंटरनली m रेशियो है, ये है। तो ये आपको याद रखना है। और दी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि जो सी पॉइंट है वो इंटरनली क्या है 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। 1:1 का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट हो गया सी ए बी का, तब क्या आएगा सी का कोऑर्डिनेट, तब हो जाएगा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कैसे आया, जो इंटरनली ये डिवाइड कर रहा है उसमें हम m और n की जगह क्या पुट कर देंगे 1 1, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सी। देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी को कोई पॉइंट है सी, वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 3:2 में। तब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ए पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट है 6,3 और बी का आपको -4,6। मैंने मान लिया कि सी का है x, y। तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट m इंटू x2, m का मतलब है 3, फॉर्मूला लिख दो mx2 माइनस इंटरनली है तो प्लस आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से x आ जाएगा, n का वैल्यू कितना गिवन है 3, x2 मतलब -4 प्लस n का मतलब 2 और x1 का मतलब कितना है 6 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 2। तो कितना आ गया 4 × 12 माइनस का 12, 6 2 12 अपॉन 3 2 5, तो ये तो 0 आ गया। इसी तरीके से y फाइंड कर लेंगे, तो y क्या हो जाएगा mx2
m का वैल्यू मतलब 3 इंटू y है तो y2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 2, तो ये कितना जाएगा 5 दिया 15 और 3 दूनी 6 अपॉन 5 15 6 21/5, तो ये आ जाएगा इंटरनली में एक्स वाई क्या आ जाएगा, एक्स आ गया आपका 0, वाई हो जाएगा 21/5। और एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये ए है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट आपको गिवन है कितना, ए पॉइंट आपको गिवन है ये 6,3 और बी पॉइंट आपको -4,5 गिवन है। तो जी सी पॉइंट है वो ए बी को क्या कर रहा है, ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली। तो 3:2 में ये एक्सटर्नल डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ए सी अपॉन बी सी का जो रेशियो है वो क्या है 3/2, तभी एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। तो वैल्यू पुट कर देंगे, m का वैल्यू कितना है 3, x2 मतलब कितना है यहाँ पर -4 माइनस nx1 माइनस n का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू कितना आया 6 अपॉन m माइनस n 3 माइनस 2। सॉल्व किया तो 4 दिया 12, 6 दूनी 12 बटे 1, तो कितना आ गया माइनस का 24। इसी तरीके से y फाइंड कर लेंगे, तो y हो जाएगा आपका m/2 3, y2 का वैल्यू क्या है y2 का वैल्यू 5 माइनस n इंटू y1 का वैल्यू 3 अपॉन m माइनस n 3 माइनस 2। सॉल्व किया 5 दिया 15 माइनस 6 बटे 1, 9 6 15, तो 9 आ गया। तो एक्सटर्नल डिवाइड किया तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया आपका माइनस का 24,9। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे एग्जाम्पल 10। इन विच रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। बोला कि किस रेशियो में डज द पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो आपने क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है ए बी 4,4 और दूसरा हो गया 7,7, तो ये कोई पॉइंट है -1, सी पॉइंट, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, वो रेशियो फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि वो k/1 में डिवाइड कर रहा है। यदि k का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, k का वैल्यू नेगेटिव है तो ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो इंटरनली का ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो -1 मतलब जो आपने अज्यूम किया, सपोज मैंने इंटरनली अज्यूम किया, तो इसका मतलब क्या है कि k का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, और यदि नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब क्या था कि एक्सटर्नली डिवाइड किया, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx2, m का वैल्यू क्या है k, x2 मतलब 7 प्लस n1 इंटू x1 4 अपॉन m प्लस n k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिवाइड फाइंड कर सकते थे कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल 7k प्लस 4, तो माइनस के साइड चला जाएगा, तो -1 - 4 इज इक्वल 7k और प्लस का k, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका -5 इक्वल 8k, तो k का वैल्यू आ गया -5/8। तो किस रेशियो में डिवाइड किया उसने, k/1 में, इसका मतलब कितना है -5/8। फिर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में स्टूडेंट्स, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 में क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है सी पार्ट ए बी को। तो
5:8 का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो बी है वो बी से थोड़ा दूर है, ए के पास में है, तो पॉइंट सी कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो ए के पास में रहेगा, और ए से यूनिट कितना डिस्टेंस यूनिट पे होगा 5 यूनिट, और बी से कितना होगा 8 यूनिट पे, तभी से उनका रेशियो क्या आएगा 5:8। ओके, सो ये था। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखेंगे सॉल्यूशन। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, ठीक है, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब ये पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 2, -3 है, और ये बी पॉइंट हो गया 5, 6। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, K/1 मान लिया मैंने, K/1 में इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड था, ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, K/1 में। तो मैंने कहा ये पॉइंट है सी, डिवाइड कर रहा, तो एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स ऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और ये x हो जाएगा, तो x, 0 हो गया। तो इस पॉइंट पर वो K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, ये किस रेशियो में, यानी कि k का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट यूज करूँगा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो एक्स एक्सिस डिवाइड का मतलब क्या कि पॉइंट क्या आएगा एक्स एक्सिस पर, ऑर्डिनेट 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू वाई टू, तो k इंटू वाई टू का वैल्यू कितना है 6, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। सॉल्व कर लिया आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के 0 हो गया, तो ये तो आ गया 6k, ये -3, तो k इक्वल कितना आ जाएगा 3/6, तो कितना आ गया 1/2। तो किस रेशियो में पॉइंट सी डिवाइड किया, तो था आपका K/1, 1/2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, किस रेशियो में आ जाएगा 1:2 में। तो 1:2 में ये डिवाइड करेगा पॉइंट सी लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल 12, A, B are 2 points and D is a point on AB produced such that AD equal to 3AB, find the coordinate of D। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है A, आपको गिवन है क्या है 1, 1, ये आपको पॉइंट B गिवन है कितना है 2, -3 are 2 points and D is a point on AB produced such that AD is equal to 3 times of AB। Okay, AD is equal to 3 times of AB, find the coordinate of D। तो मैंने कहा ये पॉइंट D है, तो आपको D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि AD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AB, यानी कि आपको यदि एक्सटर्नल D है पॉइंट, तो आपको किसका रेशियो चाहिए, AD/BD का रेशियो चाहिए। यदि इसका रेशियो मालूम हो जाता तो बता देंगे कि D पॉइंट AB को एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम फाइंड कर पाएंगे। तो आपको AD तो मालूम है, तो BD किस फॉर्म में चाहिए AB का। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि AD क्या होता है, AD है AB प्लस BD इज इक्वल टू 3AB। तो BD क्या आ जाएगा 3AB माइनस AB 2AB आ जाएगा। तो AD और BD का रेशियो कितना आ जाएगा, AD का वैल्यू गिवन है 3AB और BD का वैल्यू कितना है 2AB। तो AB कैंसिल, कितना आ रहा है 3/2। तो मैं बोल पाऊंगा कि जो पॉइंट D है, D डिवाइड्स AB externally in the ratio of, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो 3:2 में। तब आपको D पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आपने मान लिया x, y, तो x इक्वल क्या आ जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n यूजिंग दिस फॉर्मूला। m का वैल्यू 3, x2 मतलब ये कितना है 2 माइनस n का वैल्यू 2 इंटू x1, x मतलब 1 अपॉन m माइनस n, 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2/1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। इसी तरीके से y आ जाएगा, y इक्वल m/2 माइनस n/1 अपॉन
m माइनस n, m का वैल्यू हो गया 3, y2 वैल्यू कितना आ गया -3, माइनस n 2 इंटू y1 1 अपॉन 3 माइनस 2, तो 3 त्रिक का 9, माइनस का 9, माइनस का 2 अपॉन 1, 9 2 11। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे स्टूडेंट्स डी पॉइंट के 4, -11। Okay students, now we move to the next problem. Determine the ratio in which the lines divide the segment joining the points this and this। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको गिवन है A और B। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 3 और B पॉइंट का गिवन है 2, 7। कोई डिटरमाइन द रेशियो विच द लाइन, ये लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट को, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में, आपने मान लिया कि K/1 में ये लाइन डिवाइड कर रही है। लाइन का इक्वेशन गिवन है कितना है 3x + y - 9 = 0। तब आपको बताना है कि इस पॉइंट का सॉरी इनडिटरमाइन द रेशियो, तो बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन ए बी लाइन सेगमेंट को। तो K/1 में डिवाइड कर रही है, तो K का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा सॉल्यूशन। तो K/1 में डिवाइड कर रही, तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, मान लिया कि ये x, y है, ठीक है, तो या x1, y1 मान लो। तो x1 क्या आ जाएगा mx2, m का वैल्यू कितना है k, x2 मतलब 2 प्लस m 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस k प्लस 1। तो ये हो गया 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इसी तरीके से y1 आ जाएगा, तो y1 क्या आ जाएगा k इंटू y2, तो k इंटू 7 प्लस 1 इंटू y1 n इंटू y1, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 अपॉन m प्लस n, तो k प्लस 1, तो ये हो गया 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अब स्टूडेंट्स जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी मतलब x1, y1 लाई ऑन लाइन, ये लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, कौन सी लाइन पर 3x + y - 9 = 0। तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये पॉइंट x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल देंगे, तो 3x1 + y1 - 9 = 0 हो जाएगा। तो 3x का x1 का वैल्यू कितना है 2k + 1 अपॉन k + 1, ठीक है, प्लस y1 का वैल्यू कितना आया 7k + 3 अपॉन k + 1 और माइनस का 9 = 0। एलसीएम लिया आपने k + 1, तो क्या आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6k + 3 प्लस 7k + 3 और -9k - 9 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो, 7 और 3 7 6 13k, 13k में से 9 गए तो 9 4 13, 4k बचेगा, और 3 3 6, 6 में से 9 गए, 6 में से 9 गए तो 3 बचेगा, माइनस का =0। तो k का वैल्यू कितना आ गया 3/4। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे K/1 में, तो k का वैल्यू 3/4/1, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। 3/4 में ये इंटरनल डिवाइड करेगी लाइन ए बी लाइन सेगमेंट को। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है कि सेंट्रॉइड क्या होता है बेसिकली, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये क्या है ट्रायंगल है ABC। आपको ABC के कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, B का भी गिवन है x2, y2, C का भी गिवन है x3, y3, ठीक है। तो मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट ये हो गया D, और AC का पॉइंट ये हो गया मिड पॉइंट E, और AB का पॉइंट F हो गया। तो वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो ये ज्वाइन कर दिया आपने, तो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पे ये क्या बोलते हैं इसको, मीडियन, मध्यका बोलते हैं जिसको। तो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से आपने क्या किया ज्वाइन किया, तो ये मीडियन हो गई। तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता है G। तो सेंट्रॉइड G क्या करता है स्टूडेंट्स, G डिवाइड्स करता है
जी डिवाइड्स करता है मीडियन को, किस रेशियो में? जी डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशियो ऑफ 2:1 में डिवाइड करता है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि AG रेशियो GD कितना है? 2:1 में। तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अब स्टूडेंट मुझे जी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जी का कोऑर्डिनेट मतलब कैसे आएगा? तो डी मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वही तो मिड पॉइंट से तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट्स BC को, इसमें डिवाइड कर रहा है 1:1 में। तो यूजिंग फॉर्मूला, तो m इंटू x2, तो m का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू x3 प्लस 1 इंटू x2 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, बिकॉज डी पॉइंट क्या है? BC का मिड पॉइंट है। इसी तरीके से ये भी मिड पॉइंट हुआ, इसी तरीके से ये भी क्या है? F पॉइंट, AP का मिड पॉइंट है। तो G डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में स्टूडेंट्स? 2:1 में। ओके, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अब जो AD लाइन है, तो AD लाइन सेगमेंट है, उसमें G डिवाइड्स कर रहा है 2:1 में, और A और D का कोऑर्डिनेट आपको मालूम ही हो गया। तब आपसे G का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो सिंपल सा हो जाएगा कि ये लाइन सेगमेंट हो गया A, ये लाइन दूसरा हो गया D। A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और D का आपने फाइंड कर ही लिया है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो ये पॉइंट है G, जो AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। तो G फाइंड करना है आपको। G मान लिया कि x, y, तो कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू दिस, m इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n का 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये आ गया आपसे। इसी तरीके से y आ जाएगा, तो y भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंट्राइड जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेंट्राइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो जाएगा सेंट्राइड। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? कि कोई ट्रायंगल है जिसका आपको वर्टेक्स गिवन है ABC, वर्टेक्स आपको x1, y1, B पॉइंट का वर्टेक्स गिवन है x2, y2, C पॉइंट का वर्टेक्स गिवन है x3, y3। एक तो ये फॉर्मूला होता है कि 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ जो वर्टेक्स है उसका आप लिख दो आप x1, x2, x3 और x1, जहाँ से स्टार्ट किया उसी पे एंड कर दो, फिर हो जाएगा y1, y2, y3, y1, इनका डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है सीधा रिजल्ट? ये तो मतलब ट्रायंगल क्या, कोई सा भी आपका पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, या क्वाड्रिलेटर हो, या पेंटागन, हेक्सागन, किसी के लिए भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। वर्टेक्स आपको गिवन है तो इस मेथड से, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपने x1 से स्टार्ट किया तो x1 पे फिनिश करना। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? x1, अब एरिया है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो ये मॉडुलस हो जाएगा ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस, एक तो ये जाएगा प्लस, ये लिख दिया आपने इतना, फिर प्लस हो जाएगा प्लस, फिर x2 y3 फिर माइनस का y2 x3, फिर प्लस आ जाएगा, फिर x3 y1 माइनस का x1 y3। इस तरीके से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसमें आप कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो, तो x1 y2 है तो x1 किसके साथ आ रहा है? x1 ये आ रहा है, तो इसमें ये x1 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मॉडुलस, बिकॉज एरिया पॉजिटिव होता है, तो अब लिखेंगे x1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा y2 माइनस y3
प्लस x2 कॉमन लिया आपने, फिर क्या बचेगा y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2। इस तरीके से ये एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का यदि आपको वर्टिस गिवन है ABC। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं या फिर पैटर्न याद रख सकते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाता है 0। तो वो क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, जब एरिया मतलब कोई ट्रायंगल का है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, तो उसका कोई एरिया क्या होगा 0। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है यानी कि वर्टेक्स, तो उनसे आप एरिया भी आप 0 शो कर देते हो तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर के वर्टेक्स का पॉइंट आपको गिवन है ABCD। आपने क्या करना, कोई से भी दो डायगोनल को ज्वाइन कर देना। मैंने यहाँ AC को ज्वाइन किया तो दो ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल बन गया, दूसरा ये बन गया। अब दोनों ट्रायंगल के एरिया को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, हमने प्रीवियस एक फॉर्मूला बता रखा है कैसे करना है। जैसे कि ये एग्जांपल है, द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये वर्टेक्स आपको गिवन है, ये ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर देंगे, 1/मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, x1 का वैल्यू कितना -2, y2 माइनस y3, तो ये हो गया, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा 4, माइनस y3 का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का x2 मतलब 5, y3 मतलब -3, माइनस y1 माइनस का 1, प्लस x3 2, y1 का वैल्यू 1, माइनस y2 का वैल्यू 4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो 4 3 7 7 2 14, माइनस का 40, 3 और 1 4, माइनस 4 इंटू 5 5 को 20, माइनस 3 हो जाएगा तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 6। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 मॉडुलस 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 40, माइनस का 40। अब एरिया तो नेगेटिव होगा नहीं तो मॉडुलस है तो प्लस आ जाएगा, ये तो प्लस का 40 कितना आ जाएगा एरिया 20 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ओके, जो भी यूनिट होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल 15। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 5, two of its vertices area given, the third vertices lie on this, find the third vertices। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का आपको क्या वर्टिसेस गिवन है ABC। तो टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन, तो 2,1 और दूसरा गिवन है आपको 3,-2। थर्ड वर्टिसेस आपने मान लिया कि ये आपका x1, y1 है। ठीक है, क्या है ये x1, y1। सो ये जो वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है लाइन पर y इक्वल टू x प्लस 3 पर, और फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 5। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, एक तो ये हुआ कि डेल्टा कितना गिवन है 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/मॉडुलस ऑफ, फॉर्मूला लगा दिया आपने x1 y2 माइनस y3। तो x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 2, y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू है -2 माइनस y1 प्लस x2 मतलब 3, y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू कितना है y1, y3 माइनस y1 का वैल्यू कितना 1, प्लस x3 का वैल्यू है x1, और क्या आ जाएगा, बाकी हो जाएगा y1 माइनस, ये हो जाएगा x3, तो y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितना 1 माइनस y2 प्लस 2,
ठीक है, इसका वैल्यू कितना है गिवन 5। तो ये मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 4 और फिर आ जाएगा माइनस का 2y1 प्लस का 3y1 माइनस 3 प्लस 3x1। ओके, 3x1 इज इक्वल टू 10। तो मॉडुलस है तो मॉड x इक्वल टू यदि स्टूडेंट्स a होता है तो x इक्वल क्या आ जाता है, प्लस माइनस a। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो उसका मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3y1 माइनस 2y1 कितना जाएगा y1 प्लस का 3x1 और माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7 इज इक्वल, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा। एक बार प्लस 10 लेंगे, एक बार माइनस 7, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा यहाँ से। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा कि जो पॉइंट है x1 y1 वो क्या लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 में x1 y1 क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस 3। दोनों को आप सॉल्व कर देंगे, दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक बार आपने प्लस 10 लिया था तो सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से x1 और y1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so now we move to the next problem. Find the area of a quadrilateral whose vertices is taken in order. ठीक है, आपको क्वाड्रिलेटर गिवन है, ये मान लिया आपने a b c d। तो a का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है, -3,2, b का है 5,4, c का कितना है 7,-6 और d का कितना है -5,-4। एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटर का। तो एक तो यही तरीका होगा, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे, एरिया हमने बताया था डायरेक्ट फाइंड कैसे करते हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट होगा, उसके बाद -3 करो लिखो उसका, फिर 5 लिखो, फिर आपसे से लिख रहा हूँ मैं 7 लिखो, फिर -5 लिखो, फिर -3, फिर ऑर्डिनेट लिख दो कितना 2 4 -6 -4, फिर कितना आ जाएगा 2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, तो यह आ जाता है एरिया। तो 1/2 मॉडुलस ब्रैकेट -3 × 4 -4 दिया 12, 5 दूनी 10 प्लस 5 × 6 5 × 31 माइनस का 30 7 चौका 28 प्लस 7 7 चौका 28 माइनस का 28 और माइनस का 6 5 30, तो माइनस में प्लस हो जाएगा और प्लस का 5 दूनी 10 माइनस का 10 4 दिया 12 माइनस का 12 मॉडुलस। तो इस तरीके से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1/2 मॉडुलस। सॉल्व किया 12 10 22 माइनस का 22 30 और 28 कितना हो जाएगा, माइनस का 58 और फिर का माइनस का 58 और 12 और 10 22 माइनस का 22। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा स्टूडेंट, कोई से भी आप डायगोनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ये दूसरा ये, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का आप सम कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल फर्स्ट, ये हो जाएगा ट्रायंगल सेकंड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सॉरी क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का आप सम ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, क्वाड्रिलेटर का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, द वर्टेक्स गिवन ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में बता रखा है, सो आप देख लेंगे। ठीक है,